गरीब की 3 मंजिल झोपड़ी वाली ससुराल। भाभी, आज तो बारिश में कुछ गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए, मजा ही आ जाएगा। हाँ, मैं अभी नौकरानी को बोल देती हूँ, वो जल्दी से सबके लिए बना देगी। सोनिया अपनी काम वाली को बोलकर सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनवाती है, जिसे अमीर परिवार वाले बड़े मजे से खाते हैं। मम्मी, मेरा तो बारिश में नहाने का मन है, क्या मैं नहाने जाऊँ? बाहर देखो ना, वो गरीब रूही और मोनू भी नहा रहे हैं अपने आंगन में। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे नहाने का मन है, बाथरूम में जाकर शावर में नहा लो। और वैसे भी उन गरीबों के यहाँ शावर तो होता ही नहीं, यही उनके लिए शावर का काम करता है। ऊपर से हमारा 3 मंजिला मकान है, तुम्हें नहाना है तो छत पर जाकर नहाओ, उन गरीबों के साथ नहाने की क्या जरूरत है? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद छत पर जाकर नहाने लगते। उनके सामने ही एक गरीब परिवार रहता था, जिनका एक कच्चा घर था, लेकिन वो घर बहुत छोटा था और उसमें सदस्य बहुत सारे थे। गरीब बहू अनीता घर के अंदर ही चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है, जिसकी वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। इस धुएं ने तो मेरी आज जान ही निकाल देनी है। माफ करना मम्मी जी, लेकिन आज बारिश आ रही है, इसीलिए हम बाहर खाना नहीं बना सकते, तो आज हम इसी वजह से घर के अंदर खाना बना रहे। बेटा ठीक है, मैं जानती हूँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब एक कमरे जितना घर है, उसमें परेशानी तो होती ही है। मेरी आंखों में धुआं जा रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। बस थोड़ी देर और। बारिश तो बहुत लंबी चलेगी, ये तो बस शुरुआत है। ऐसे में हम बाहर भी नहीं जा सकते और घर में भी रहना मुश्किल हो जाता है। बारिश में तो बस समस्या ही समस्या होती है। जैसे तैसे घर के अंदर खाना बनाया जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर बारिश का महीना शुरू हो जाता है। उधर छत पर से उन दोनों को मस्ती करते देख रूही और मोनू नीचे अपने घर की खिड़की से उन्हें देख रहे होते हैं। देखो, वो सभी बारिश में कितने मजे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो छत ही नहीं है। तो आंगन में तो नहा ही सकते हैं ना माँ। हम नहाने जाएं क्या? नहीं नहीं, अभी पहले हमारी मदद करो। देखो बारिश का कितना पानी घर के अंदर आ गया है। लेकिन मम्मी, हमें बारिश में नहाना है। नहीं बेटा, हमें परेशान मत करो, तुम देख रहे हो ना घर में कितना पानी आ गया है। अगर हमने जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो घर का सारा सामान खराब हो सकता है। अब सभी धीरे धीरे बारिश का पानी घर से बाहर निकाल रहे थे। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत देर हो जाती है। हाँ, शुक्र है सारा पानी बाहर निकल गया। हाँ, लेकिन मेरी कमर पूरी तरह टूट गई है, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ भाभी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही कसरत हो गई आज। हमारा काम खत्म हो गया, चलो अब हम बारिश में नहाते हैं। हाँ चलो, चलते हैं। दोनों बच्चे जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अब तो बारिश ही बंद हो गई थी, जिसे देखकर दोनों बहुत उदास हो जाते। अब तो बारिश ही नहीं आ रही। ये क्या, बारिश तो चली गई। मेरा कितना मन था नहाने का। कोई बात नहीं, हम अगली बारिश में नहाएंगे। कुछ देर बाद अनीता का पति मुकेश दिहाड़ी करके वापस घर लौट आता है। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अरे, आप तो बुरी तरह भीग गए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अच्छा। सर्दी तो आपको लगी गई है, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। एक तो घर भी हमारा इतना छोटा सा है, ज्यादा जगह भी नहीं है, कम जगह में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। काश हमारे पास ज्यादा जगह होती। वैसे हमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, ये कच्चा घर, इसमें बार बार पानी भर जाता है। हम चाहे तो अपने मकान को 3 मंजिलों में बना सकते हैं। हाँ भाभी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार के मन में कुछ और ही चल रहा था। इस घर में रह रहकर तो मैं बोर हो गई हूँ, आज मेरा बड़ा मन करे कहीं बाहर जाने का, लेकिन बाहर तो बूंदाबांदी हो रही है। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ बारिश की वजह से अपना मन मारने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं तुम सबको लेकर चलता हूँ, गाड़ी में चलेंगे, गाड़ी में कोई परेशानी नहीं होने वाली। ओह, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। फिर सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठकर बाहर चले जाते हैं और मॉल में जाकर खूब एंजॉय करते हैं, जिसके बाद बाहर ही खाना खाकर घर लौट आते हैं। वाह भैया, आज तो मजा आ गया। ऐसे बरसात का मौसम रोज बना रहता है। एक दिन अमीर सास रमोला गरीब उषा से मिलने उसके घर जाती है। उषा बहन, तुम्हारे घर के बाहर तो कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, तुम ऐसे कैसे रह पाते हो? ऐसे तो घर में भी पानी चला जाता होगा। हाँ बहन, बड़ी परेशानी होती है हमें, हमारे पास पैसे भी नहीं है कि घर कोई ठीक करवा सके। अगर तुम कहो तो मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी समस्या तो हल हो जाएगी। उषा रमोला से पैसे लेने के लिए बिल्कुल मना कर देती है और रमोला उनका हाल देखकर बहुत दुखी थी। जब वो घर जाती है तो सबको इस बारे में बताती है। मैंने उषा से कहा था, लेकिन उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। अरे, लेकिन उन्हें पैसे देने ही क्यों है? अपने घर का खुद देखेंगे, उन्हें जैसे करना है। यहाँ कोई पैसे बांटने का काम थोड़ी चल रहा है कि हमारे पास बस ऐसे ही पैसे आ गए और हम उन्हें यूं ही दे देंगे। अरे, कभी तो दूसरों के बारे में भी कुछ सोच लिया कर।
मैं तो कहती हूँ कि आप जरा दूसरों के बारे में ना कम ही सोचा करो। लेकिन सोनिया वो तो थी घमंडी, वो कभी किसी की मदद करने के लिए या उसके बारे में नहीं सोच सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उषा के घर में आज फिर से पानी भर गया। घर के बाहर तो पानी खड़ा ही हुआ है, जिसकी वजह से कितने मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। रात में मच्छर कितना परेशान करते हैं। हाँ, इतने मच्छर है कि अगरबत्तियां भी काम करना बंद कर देती हैं। इधर दोनों बच्चे बाहर आंगन में नहाने चले जाते हैं और वो सब पानी निकालने लगती हैं। तभी कुछ देर बाद रूही कांपते हुए अंदर आती है। उसे तेज ठंड लग रही थी और उसका माथा भी पूरी तरह गर्म हो गया था। अनीता बिना कुछ देरी किए रूही को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उन्हें बहुत तेज बुखार है, आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। बारिश का मौसम है, इन्हें पानी से दूर रखिएगा। और ऐसे में बहुत से मच्छर भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हमने 1 हफ्ते की दवाई दे दी है, अगर आराम नहीं मिलेगा इनके बाद तो टेस्ट होंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी। अनीता उसे लेकर घर आ जाती है। अब तो घर बनवाना ही पड़ेगा, नहीं तो एक एक कर सब इन मच्छरों की वजह से बीमार पड़ते जाएंगे। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। लेकिन शाम को मुकेश घर आता है तो पता चलता है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो बंद हो गई। ये सुनकर घर में सभी परेशान हो जाते हैं। अगले कई दिनों तक उसे कहीं काम नहीं मिलता। जब ये बात रमोला को पता चलती है तो वो अपने बेटे से इस बारे में बात करती है। फिर अंकुर उसके लिए नौकरी का इंतजाम करता है। शुक्रिया बहन, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। तभी रमोला देखती है कि अनीता बड़ी परेशान है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आंटी जी, दोनों बच्चों की तबीयत बहुत खराब है। सब बारिश का पानी भरने से हो रहा है। इनकी तबीयत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। हाँ आंटी जी, बार बार पानी भरने और मच्छर होने की वजह से तबीयत में कोई सुधार नहीं, उल्टा तबीयत और खराब हो गई। देखो बेटा, कुछ दिन बच्चों को मेरे यहाँ रहने दो। बच्चे कुछ दिन वहाँ रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब वो सभी उसी घर में रहने चले जाते हैं। पता नहीं मम्मी जी को कौन सा नया शौक चढ़ा हुआ है, किसी को भी घर में ले आती हैं। पता नहीं ये फटीचर और कितने दिन हमारे घर में रुकेंगे। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे, तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ क्या फैक्ट्री खोली है जो तुम्हें और खाना चाहिए? जितना मिला है चुपचाप उतना ही खा लो। ऐसा कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। मोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद रमोला आकर उसे और खाना देती है। फिर एक दिन सोनिया चक्कर खाकर गिर जाती है। तब घर में कोई भी नहीं था। रूही जल्दी से जाकर पास के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। इनका बीपी लो हो गया था, लेकिन अब ठीक है। अगर देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। मैंने इसे कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज इन बच्चों ने ही मेरी जान बचाई। अंकुर, तुम इनका घर बनवाने का काम शुरू करवाओ। इनका 3 मंजिला मकान बनाने को ऑर्डर दे दो ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो अब कभी बरसात में। सोनिया के बदले व्यवहार से सभी बड़े खुश थे। अब उस गरीब की झोपड़ी 3 मंजिल बननी शुरू हो जाती है। तब तक वो सब उन्हीं के घर में रहते हैं। कुछ समय बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं। अब उनकी भी ऊंची छत थी और एक ऐसा घर था जहाँ बरसात में कभी पानी नहीं भरता था। अब वो भी बरसात का मौसम खुशी खुशी एंजॉय करते थे। अब गरीब बहू का भी 3 मंजिला झोपड़ी वाला ससुराल था।